हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स और पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया है। क्लास 7th एनसीईआरटी करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी 10.4। Take a deep breath. Measure the size of the chest with a measuring tape. Figure 10.6 देख लो आप लोग। Figure 10.6 ये यहाँ पे मेजर कर रहा है चेस्ट को डीप ब्रीथ लेके। और ऑब्जर्वेशंस आप लोग 10.2 में लिख दो और साइज को, चेस्ट के साइज को दोबारा से मेजर करो और जब तुम सांस को छोड़ दो तब। और मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट देखो फिर वहां पे। अब 10.5 आएगी। आपको एक वाइट प्लास्टिक बोतल लेनी है, उसका जो बॉटम है, नीचे का हिस्सा है, वो निकाल देना है और वाई शेप्ड ग्लास लेना है। तो वाई शेप्ड ग्लास लाइक दिस, इसकी तरह लेना है, एक दो मतलब वाई शेप की तरह, ठीक है। मेक अ होल इन द लिड, लिड पे जो है एक होल लगाना जिससे ट्यूब जो है वहां पे पास हो सके। और फॉग्ड एंड जो है मतलब वाई का जो शेप है उस पे आपको ट्यूब को फिक्स करना है। जो डिफ्लेटेड बैलून्स मतलब जो फूले हुए बैलून्स नहीं हैं उनको आपको फुलाना है। तो 10.7 में देख सकते हो आप लोग, जैसे हमने बॉटल को इंट्रोड्यूस किया है वैसे ही आपको दिखाई देगी वो। अब जो कैप है बोतल का उससे उसको सील कर दो, ठीक है, जिससे उसकी एयर टाइट हो जाए वो। उसको उसका जो बेस है उसको ओपन करो, बोतल पे टाई करो एक थिन रबर या फिर प्लास्टिक शीट को या फिर एक रबर बैंड के थ्रू। अब क्या है, टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, लंग्स की जो एक्सपेंशन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको रबर शीट को पुल करना होगा उसके बेस मतलब उसका जो बेस डाउनवर्ड्स है उसके थ्रू। और जो उस बलून्स हैं उनको वॉच मतलब देखना होगा आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम उसको पुश करना है, रबर को, जो रबर आप लोगों ने लगाई हो उसको पुश करना है, या फिर प्लास्टिक शीट, रबर शीट जो भी आप लोगों ने लगाई है, ये होती है रबर शीट, एरो बने हुए वही, यही होती है रबर शीट, ठीक है। अब क्या है, Did you see any changes in the balloons? Balloons में कुछ भी changes देखे आपने? What do the balloons in this model represent? इस मॉडल में balloons क्या represent कर रहे हैं, क्या रबर शीट क्या represent कर रही है, ये सब कहा जा रहा है। Now you should be able to explain the mechanism of breathing. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो model to show mechanism of breathing 10.7, फिगर 10.7 देख सकते हो। एक साइड A1, जो A1 साइड है, ये वाली साइड है, इसका बलून थोड़ा सा फूल रहा है, ये वाली जो साइड है उसका बलून नहीं फूल रहा है। अब what do we breathe out, क्या हम लोग ब्रीथिंग के थ्रू निकालते हैं। एक्टिविटी 10.6, टेक अ सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बॉटल, एक ग्लास ट्यूब ले लो, एक सिलेंडर ले लो और एक प्लास्टिक बॉटल ले लो। उस पे एक होल बनाना लिड पे उसकी पहले के तरह। अब उस लिड को उसके ऊपर मतलब बोतल पे फिक्स कर देना कहीं पे भी। Pour some freshly prepared limestone, अब क्या करना है आपको, उसमें थोड़ा सा लाइम वाटर, स्टोन नहीं सॉरी, लाइम वाटर डालना है इन द टेस्ट ट्यूब में डालना है।
अब इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ, आपको प्लास्टिक स्ट्रॉ को इंसर्ट करना है जो होल है उसके थ्रू लिड में, एक वे में जिससे जो लाइम वाटर में जो स्ट्रॉ है वो आराम से डिप हो जाए और आपको जो एक दो बार स्ट्रॉ को फुलाना सा है, ब्लो सा करना है, ठीक है। क्या कुछ चेंज आया है लाइम वाटर के अपीयरेंस में, कुछ चेंज आया है तो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ इस चेंजेस को, जो कि आप लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 6 में। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वो बहुत ज़्यादा मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। तो फिर जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो खाली एक ही होती है या फिर कई सारी गैसेस के थ्रू, गैसेस भी होती हैं उसमें इन्वॉल्व। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि yes there are many, ये वाला फिगर 10.8 देख सकते हो यहाँ पे आप लोग, और yes there are many gases when we जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तब हमें हमारे थ्रू बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है, और भी चीज़ें हमारे साथ निकलती हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये फिगर भी देख सकते हो, यहाँ पे ये दिखाया गया है कि परसेंटेज ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम इनहेल करते हैं या फिर एक्सहेल करते हैं। तो फिर इनहेल जब करते हैं हम तो कितना परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकलता है हमारे लंग्स के थ्रू? 21% हमारे अंदर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू। कितना निकलता है? 0.04। एक्सहेल्ड एयर 16.4% ऑफ ऑक्सीजन, 4.4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट which can be asked during your exams. Now 10.5 breathing in other animals. जो अदर एनिमल्स होते हैं उनकी ब्रीथिंग कैसे की जाती है। एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट्स, लायंस, काउस, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स, इनके पास लंग्स होते हैं उसके चेस्ट कैविटीज में। चेस्ट कैविटीज में उनके क्या होते हैं? चेस्ट कैविटीज में उनके लंग्स होते हैं, जैसे ह्यूमंस के पास होते हैं, ह्यूमन बींग्स के पास होते हैं। जो अब जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स, जो दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं वो किसके थ्रू, उनके पास भी क्या ह्यूमंस की तरह लंग्स होते हैं? तो हम लोग एक ऐसे ही इंसेक्ट के बारे में या फिर के बारे में पता करने वाले हैं। तो कॉकरोच को ले लेते हैं। अ कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। जो कॉकरोच होता है उसके ये देखो, ये रहा कॉकरोच, ठीक है। इसकी जो साइड्स की जो ओपनिंग्स होते हैं इसके थ्रू जो है वो सांस लेता है, इसके थ्रू वो करता है। और जो दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं उसके पास भी जो है सिमिलर ओपनिंग्स होते हैं। इसी की तरह जो कॉकरोचेस के पास होता है वैसे ही थोड़े कुछ होते हैं, थोड़े कुछ इंसेक्ट्स के पास होते हैं। अब क्या है? These openings are called spiracles. इन्हीं ओपनिंग्स को क्या कहते हैं? This can be asked during your exams. Spiracles, ठीक है। Insects have a network of air tubes. जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास नेटवर्क ऑफ एयर होता है, नेटवर्क ऑफ एयर होता है, उसको क्या कहा जाता है? ये This can also be asked in during your exams. Oxygen rich air rushes through spiracles into the tracheal tubes, diffuses into the body tissue and reaches every cell of the body. हर एक सेल जो होता है बॉडी के वो चला जाता है थ्रू द बॉडी टिश्यूज, ऐसे करके चला जाता है। जैसे ही सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड जो है सेल्स के थ्रू फ्रॉम सेल्स में से कहाँ जाती है? ट्रैकियल ट्यूब्स में जाती है और वहां से फिर वो मूव करती है स्पेरिकल्स में, ठीक है। These
एयर ट्यूब्स, और ये जो एयर ट्यूब्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। कोई भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स में नहीं पाया जाता है ये, ओनली इन इंसेक्ट्स इट कैन बी। ट्रेकियल सिस्टम 10.4 यहाँ पे आप 10.9 में देख सकते हो आप लोग इसका सिस्टम, कैसे वो ब्रीथ करता है, कैसे ये फिगर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अर्थवॉर्म, आप लोग को अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ाया गया था चैप्टर 9 में, और विच इज अभी तो पढ़ा नहीं है हमने। अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स। अर्थवॉर्म किसके थ्रू? अच्छा 6th में पढ़ाया गया था ये आपको चैप्टर 9 में। अर्थवॉर्म्स जो है ब्रीथ किसके थ्रू करते हैं? स्किन्स के थ्रू। उनकी जो स्किन है, अर्थवॉर्म की जो स्किन है वो मॉइस्ट सी या फिर स्लाइमी कुछ फील होती है जब हम टच करते हैं उसको, ठीक है। जो गैसेस होते हैं वो उसके थ्रू इजीली पास हो जाते हैं। जो फ्रॉग्स होते हैं उनके पास लंग्स का पेयर होता है ह्यूमन बींग्स की तरह, क्योंकि वो ब्रीथ कर सकते हैं थ्रू देयर स्किन विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी। ब्रीथिंग अंडर वाटर, हम लोग क्या अंडर वाटर ब्रीथ कर सकते हैं? कुछ एनिमल्स, कुछ फिशेस होती हैं जो अंडर वाटर ब्रीथ कर सकती हैं थ्रू देयर गिल्स। गिल्स के थ्रू कर सकती हैं। गिल्स जो होते हैं प्रोजेक्शंस होते हैं उनकी स्किन पे, ठीक है। आप लोग गिल्स जो हैं वो हेल्प करती हैं उनको ब्रीथ करने में। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड सेल्स। जो गिल्स होते हैं वो सप्लाइड होते हैं ब्लड सेल्स से, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। 10.7 प्लांट्स जो है रेस्पायर करते हैं, मतलब ब्रीथिंग लेते हैं या नहीं लेते हैं? जब जैसे कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, तो प्लांट्स भी ब्रीथिंग करते हैं जिससे वो रह सकें। क्लास 6 में आप लोगों ने ये पढ़ा था। और ये ऑक्सीजन भी लेते हैं एयर में से और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो रात में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं रात में। जो सेल्स होते हैं उसमें जो ऑक्सीजन यूज होती है वो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन में मतलब तोड़ा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, वो कार्बन डाइऑक्साइड बदल जाता है। और वाटर जो है अदर ऑर्गेनिजम्स में होता है। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. As I said that you have already learned in chapter 1 that the leaves of the plants have tiny pores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया चैप्टर 1 में कि जो स्टोमेटा होता है उसके थ्रू आप जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं प्लांट्स। जैसे जो अदर लिविंग सेल्स होते हैं प्लांट्स में, रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। रूट सेल्स को भी एनर्जी चाहिए होती है जिससे वो ऑक्सीजन चाहिए होती है जिसके थ्रू वो एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस। जो एयर स्पेसेस होती हैं उनके थ्रू रूट्स। Can you guess what would happen if a potted plant is overwatered? कुछ ज़्यादा ही पानी आ जाए उसके अंदर। In this chapter you have learned that respiration is a vital biological process. जो respiration है वो क्या है? एक vital biological process है। vital biological process. It's a very important part of this chapter. All living organisms need to respire to get the energy needed for the survival. So this was the chapter respiration in organisms. Like, share, subscribe to my channel and press the bell icon to
जिसके थ्रू आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेंगी। बाय बाय, टेक केयर।